Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम एक नई यूनिट की को शुरू करने जा रहे हैं और ये 10वीं यूनिट पेपर फर्स्ट में ये 10वीं यूनिट है जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम पे बेस है. हम इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं और उसी के साथ साथ जितने भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम में हम उसको कवर करेंगे. तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहले क्वेश्चन को. तो माय डियर फ्रेंड, पहले क्वेश्चन को देखने से पहले जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे देते हैं जो कि उसमें आपको इसका आंसर देना होता है. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें जो कि ये जो क्वेश्चन है एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो कहा गया है कि यूजीसी वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन. कहा गया कि किस ईयर्स में, किस साल में जो यूजीसी जो था उसको इस्टेब्लिश किया गया था एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सही क्या है ज़रूर उसका दें. तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन है कि द प्रीव्यू ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कवर्स प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन. फ्रेंड्स, कहा गया कि ये जो काउंसिल है AICTE ये कवर करता है प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को और उसी के साथ जो ट्रेनिंग और रिसर्च में ये किस किस फील्ड में काम करता है उसके बारे में पूछा गया है. तो फ्रेंड्स, कहा गया कि ये जो ट्रेनिंग और रिसर्च में टेक्नोलॉजी को शामिल करता है, मैनेजमेंट को शामिल करता है, फार्मेसी को शामिल करता है. तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है क्योंकि जो ट्रेनिंग और रिसर्च में ये शामिल होता है टेक्नोलॉजी भी, मैनेजमेंट भी और फार्मेसी भी. इसके साथ साथ ये काफ़ी बड़े लेवल पे काम करता है जैसे इंजीनियरिंग हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, टाउन प्लानिंग हो गई, मैनेजमेंट, फार्मेसी वगैरह. तो ये इसमें ऑप्शन में दिया ही है. उसी के साथ साथ आर्ट्स और जो क्राफ्ट वगैरह होते हैं उसमें और होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी ब्रॉड एरिया में ये जो ट्रेनिंग और रिसर्च में जो इंक्लूड है वो बहुत ब्रॉड एरिया में काम करता है जो कि हमने आपको इसमें बताया है. आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. आइए चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज द ट्रू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज. कहा गया कि जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके बारे में पूछा गया है. तो फ्रेंड, हमसे करेक्ट पूछा गया है. तो कहा गया कि पहले में कहा गया कि टू सर्व करना एज अ इनर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ है ये सर्व करता है किस रूप में, इनर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन. तो फ्रेंड, ये बिल्कुल करेक्ट है. और सेकंड देखते हैं तो कहा गया कि टू हेल्प यूनिवर्सिटीज़ टू मेंटेन दैट देयर ऑटोनोमस कैरेक्टर. जो इसका ये मदद करता है यूनिवर्सिटीज़ की, जो विश्वविद्यालय होते हैं उनको अपना जो ऑटोनोमस कैरेक्टर है उसको मेंटेन करने हो. तो फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. और अगर सी की बात करते हैं तो कहा गया कि इन्हांस करना पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन्स में. यानी ये इन्हांस करता है कि जितने भी यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट है उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो पार्टिसिपेट करें जो चैंपियनशिप कंपटीशन होते हैं. तो फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं इसमें करेक्ट होते हैं. इस वजह से जो हमारा ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है. आई होप फ्रेंड ये जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या ऑब्जेक्टिव आता है. इसके अलावा बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं. तो आइए चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को. फ्रेंड्स, उपनयना जो होती है सेरेमनी, उपनयना जो होती है ये एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन. कहा गया कि जो एंशियंट इंडियन सिस्टम से लिया गया ये कि जो उपनयना एक सेरेमनी होती है वो क्या होती है उसके बारे में पूछा गया है. तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है वो ग्रेजुएशन सेरेमनी, फॉर्मल एडमिशन सेरेमनी,
ऑप्शन सी में दिया है एनुअल सेरेमनी फॉर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी दिया गया है ऑफरिंग ऑफ गुरु दक्षिणा बाय पुपिल्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। फॉर्मल जो एडमिशन होता है उसके लिए जो उपनयन सेरेमनी होती है उस पर बेस होती है। तो अगर फ्रेंड्स थोड़ा बहुत इसके बारे में देखें तो कहा गया कि जो उपनयन सेरेमनी होती है वो एक मतलब एक फॉर्मल जो एडमिशन होता है उसके लिए होती है, जो उसी को जो फॉर्मल एडमिशन होता है उसी को उपनयना के नाम से जाना जाता है। और ये जो सेरेमनी होती है कि जब बच्चा जो चाइल्ड जो होता है वो अपने घर को छोड़ता है, किस लिए? आश्रम के लिए, यानी आश्रम में वो जाता है जहाँ पे वो इल्म हासिल करता है, एजुकेशन को लेता है, शिक्षा को लेता है, एडमिशन कराता है। जब उसमें जाके तो उसी को उपनयना कहा जाता है, जहाँ पे वो एजुकेशन को रिसीव करता है। आई होप फ्रेंड ये क्या है आप इसको समझ गए होंगे। यानी अगर थोड़ा बहुत इसको और डिटेल में देखें तो गुरुकुल्स जो होता है वो ट्रेडिशनल हिंदू रेजिडेंशियल स्कूल जो लर्निंग के लिए जो ये गुरुकुल्स होता था, ये हिंदू रेजिडेंशियल स्कूल जहाँ पे यानी इल्म हासिल शिक्षा ली जाती थी, शिक्षा को ग्रहण किया जाता था, उसी को गुरुकुल कहा जाता था। उस जगह को जो कि वो टीचर का घर भी हो सकता है या फिर मोनेस्ट्री वगैरह, यानी जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते हैं वो भी वो जगह हो सकती है जहाँ पे इल्म को ग्रहण किया जाता था, शिक्षा को लिया जाता था। आई होप उपनयन सेरेमनी क्या होती है फ्रेंड्स आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कहा गया कि जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में इनकरेक्ट हमसे पूछा गया कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए में द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज कल्चरली एंड स्पिरिचुअली इन्हांस्ड एंड इनरिच्ड एंड इन्हांस। तो फ्रेंड ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट इंडिया में वो कल्चरली और स्पिरिचुअली था। अगर बी को देखते हैं तो बी में कहा गया द अल्टीमेट एम ऑफ द सेम वाज टू सीक जॉब। तो जो फ्रेंड्स जो अल्टीमेट एम होता था एंड एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो जॉब के लिए नहीं होता था, वो जो होता था वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता था, यानी मोक्ष के लिए होता था, जिसको मतलब सविधा भी या विमुक्ति भी कहा जाता है, जो कि एक टेम्पल में जो कम्युनिटी सेंटर होता था जो फॉर्म किया जाता था रोल ऑफ स्कूल की तरीके से, और ये संस्कृत होती थी, वो बहुत सारी लैंग्वेज की मदर के नाम से उसको कंसीडर किया जाता था। तो हमारा ये जो फ्रेंड ये जो ऑप्शन बी है ये इसमें इनकरेक्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें जॉब के लिए नहीं बल्कि मोक्ष के लिए ये जो अल्टीमेट जो एम होता था एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो जॉब ना होकर के वो मोक्ष होता था। ऑप्शन सी को देखते हैं। सी में कहता है कि द टेम्पल एंड द कम्युनिटी सेंटर फॉर्म फॉर द रोल ऑफ स्कूल, जो ये भी बिल्कुल सही है, जो कि एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन जो बी है वो इसके लिए इनकरेक्ट है। तो आई होप ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया कि एवरी इंस्टीट्यूट विच हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। कहा गया कि जो प्रत्येक इंस्टीट्यूट होते हैं वो जो अकॉर्ड होते हैं, अकॉर्ड यानी उनकी सहमति दी जाती है, किसकी सहमति? स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की जो सहमति दी जाती है वो इंजॉय करता है किस तरीके का बेनिफिट को, तब वो जाके इसको मतलब स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त करता है। तो उसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं तब उसको कहा जाता है। तो कहा गया कि एडिशनल फंडिंग, कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एग्जम्पशन फ्रॉम यूजीसी इंस्पेक्शन। तो फ्रेंड्स एडिशनल फंडिंग भी इसकी बेनिफिट में एक बेनिफिट आता है, और कंप्लीट एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी और ये भी इसके बेनिफिट में आता है, यानी और दूसरा और तीसरा जो होता है
एग्जम्पशन फ्रॉम यूजीसी इंस्पेक्शन, ये भी इसमें आता है। यानी ये जो तीनों ये इसके जो बेनिफिट होते हैं वो स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा जो प्राप्त करता है उसकी बेनिफिट में ये तीनों बेनिफिट आते हैं। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी बन जाता है, ऑल ऑफ द एबव। आई होप फ्रेंड ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स। जो हमने आपसे शुरू में पूछा था कि यूजीसी जो फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया था स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, वो किस सन में इस्टेब्लिश किया गया था। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। 1956 में यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका। तो फ्रेंड्स आज के हमारे ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।